एक खास ऐसा मैच था लॉर्ड्स में, नैटवेस्ट सीरीज 2002 फाइनल। आपने वो फाइनल बॉल खेली थी, 2 रन्स वर रिक्वायर्ड एंड कैफ एंड यूवी डिड दैट अमेजिंग पार्टनरशिप एंड देन यू हैड द बैट इन योर हैंड. What was the feeling? What was the conversation between you and Caf at that moment? That was very tense game, and Kev was batting well. It was actually the last over, just 2 runs required. It was I was taking my time, and I was basically. एक मैच और ढेर सारी कहानियां। इनमें से शायद कई कहानियां आपने सुनी भी जरूर होंगी, महसूस भी की होंगी, और शायद आप इन कहानियों का हिस्सा भी बने होंगे। मेरे लिए पर्सनली ये मैच दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस मैच के बारे में मैंने मेरे बचपन के हीरोज में से एक जहीर खान से चर्चा भी की है, और थैंकफुली ये चर्चा रिकॉर्ड भी हुई। लेकिन शायद ये उन तमाम कहानियों में से सिर्फ एक कहानी थी। 13 जुलाई 2002 मैं सिर्फ 8 साल का था और हमारी क्रिकेट क्रेजी फैमिली वाज ग्लूड टू द टीवी स्क्रीन, क्योंकि आज होना था नैटवेस्ट सीरीज फाइनल, यानी इंग्लैंड इंडिया श्रीलंका ट्राई सीरीज का फाइनल, जिसमें करीब 10 मैचेस के बाद इट वाज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया एट द होम ऑफ क्रिकेट, लॉर्ड्स। ये उन दिनों की बात थी जब इंडिया और फाइनल्स का रिश्ता कुछ खास था नहीं, लेकिन इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया वाज लुकिंग रियली सॉलिड एंड वेल बैलेंस्ड अंडर कैप्टन सौरव गांगुली। ये तब कह रहा था जब ऑपोजिशन तो छोड़ो, कमेंटेटर्स और अंपायर्स भी इंडिया के अगेंस्ट ही रहते थे। आफ्टर ऑल इंग्लैंड की धरती पे इट वाज एन इंडियन साइड जो उन्हें बराबरी की टक्कर दे रही थी, और अंग्रेजों के साथ तो हमारा रिश्ता भी अनोखा है। खैर, मैच शुरू हुआ और इंग्लैंड के मार्कस ट्रेस्कॉथिक ने मैन ऑफ द सीरीज स्टाइल में जड़ दिया उनकी सीरीज का दूसरा शतक, और कैप्टन नासिर हुसैन ने अपने करियर का पहला ओडीआई शतक। उस जमाने में 260-280 का स्कोर बहुत कंपेटिटिव होता था, लेकिन 300 के पार पहुंच जाना मतलब वन साइडेड श्योर शॉट विक्ट्री। और फिर हुआ भी वही। इंडिया के प्लेयर्स के कंधे झुकते गए जैसे जैसे स्कोर 300 के पार होता गया। फाइनल टारगेट 325। एक और फाइनल, एक और 300 प्लस का टारगेट। क्या फिर से होने वाली थी सेम स्टोरी रिपीट? हताश, डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड कैप्टन सौरव गांगुली ने ब्रेक में लॉर्ड्स का उनका फेवरेट लंच नहीं किया। कोच जॉन राइट से तू मैं भी हुई और सिर्फ सूप पीकर बैटिंग करने के लिए तैयार हो गए। लॉर्ड्स के फेमस लॉन्ग रूम से होते हुए ओपनिंग के लिए जाते वक्त उन्होंने अपने पार्टनर वीरेंद्र सहवाग से बोला, वीरू, कुछ भी हो जाए पहले 15 ओवर में 100 रन मारते हैं, बाकी देखी जाएगी। दादा और वीरू ओपनिंग के लिए तैयार और चार्ज्ड अप। बाकी पूरी टीम लॉर्ड्स की बालकनी से देख रही थी। स्टेडियम में खचाखच भरे इंडियन फैंस को पता भी नहीं था कि आज उनके सामने इतिहास रचा जाने वाला है। वो कहते हैं ना, लीड फ्रॉम द फ्रंट। सौरव गांगुली ने भी वही किया। इस मैच में उन्होंने इंडिया को स्टार्ट मानो सीधा 4th गियर में दिया, और सामने ना डैरन गॉफ को देखा ना फ्लिंटॉफ को। आगे बढ़ बढ़ के छक्के चौके मारने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ सहवाग को पूरा लाइसेंस था अटैक करने का, और वो भी अपना काम करते रहे। सौरभ ने अपनी 50 पूरी की सिर्फ 35 बॉल्स में, जो आज T20 के दौर में भी एक अच्छा स्ट्राइक रेट माना जाएगा। इंडिया रेज्ड टू 100 रन्स फॉर नो लॉस इन जस्ट 13 ओवर्स। ड्रीम स्टार्ट। लेकिन 60 के स्कोर पे आते ही दादा से एलेक्स ट्यूडोर की एक बॉल मिस हो गई और वो अपने स्टंप्स गवा बैठे। ही वाज बैटिंग लाइक अ ड्रीम, एंड उनका डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ उनके फेस पर दिख रहा था। इसके बाद मानो साइकिल स्टैंड की तरह विकेट्स गिरते गए, फ्रॉम 106 फॉर 1 टू 132 फॉर 4। और जब 146 के टीम स्कोर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आउट हुए, सबकी उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो गई। जैसा माना जाता था, सचिन गॉन मतलब मैच गॉन। मैं भी उदास होके सोने चला गया था। टीवी सेट्स बंद, दर्शक ग्राउंड छोड़ के वापस जाने लगे थे। खुद सचिन की वाइफ अंजलि भी होटल के लिए रवाना हो गई थी। मोहम्मद कैफ के पेरेंट्स, जो उस वक्त इलाहाबाद में थे, टीवी बंद कर मूवी देखने बाहर चले गए थे, जबकि अब उनका बेटा बैटिंग करने आने वाला था। खैर, सचिन वापस जाते हुए और कैफ आते हुए एक उदास लॉर्ड्स के मैदान में, जहां सिर्फ इंग्लिश क्राउड का ही बोलबाला लग रहा था, इंग्लैंड कैप्टन नासिर हुसैन ने तो ये तक कह दिया, ऑलराइट गाइस, दे हैव सेंट देयर बस ड्राइवर टू बैट, दे आर डन। और रॉनी ईरानी युवराज को आके बोले, वेल डन यू गाइस ऑन दिस टूर, नाउ गो बैक एंड डू वेल देयर। इस हारे हुए मैच के बीच में आकर खड़े हो गए 2 यंगस्टर्स, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ, जिन्होंने एक दूसरे से सिर्फ एक लाइन बोली, खेलते हैं। दरअसल दोस्तों, क्रिकेट में एक कहावत है, नेवर सेलिब्रेट बिफोर यू विन, और इंग्लैंड ये गलती कर चुका था, क्योंकि शायद उन्हें ये मालूम नहीं था कि कैफ और युवराज एक दूसरे के साथ पिछले 6 साल से खेल रहे थे। इन्हीं दोनों प्लेयर्स ने इंडिया को पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था। कैफ रन और बॉल खेलते रहे,
लेकिन यूवी अपने नेचुरल फ्लो में बैटिंग करते गए। 2 हफ्ते पहले लॉर्ड्स में ही युवराज ने 64 रन की जबरदस्त पारी खेलकर इंग्लैंड को हराया था और वो इस इनिंग्स में भी वैसा ही इंपैक्ट देना चाहते थे। इन 2 यंगस्टर्स ने धीरे धीरे सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट किया, बाउंड्रीज को सिक्सेस में, और स्कोर बोर्ड बढ़ता गया। युवराज को देखकर इंग्लैंड के हाथ पांव थोड़े बहुत फूलने लगे। इतने में ड्रेसिंग रूम से कैफ के लिए मैसेज आया, युवराज को जितनी हो सके उतनी स्ट्राइक दो। यही नहीं, दादा तो बालकनी से सिग्नल करने लगे कि यूवी को सिंगल दे, यूवी को सिंगल दे। वेरी नेक्स्ट बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ और कैफ ने पुल करके मार दिया छक्का। क्राउड के साथ दादा के भी होश उड़ गए। कैफ यूवी की तरफ दौड़ते हुए आए और यूपी स्टाइल में बोले, हम भी खेलने आए हैं भैया। अब ये पार्टनरशिप अपना विराट रूप ले चुकी थी, क्योंकि युवराज और कैफ सिर्फ मैच को दिलचस्प बनाने के लिए नहीं, मैच जीतने के लिए खेल रहे थे। ड्रेसिंग रूम में द्रविड़, सौरव और सचिन ने स्ट्रिक्टली सबको बोल दिया, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा। वॉशरूम ब्रेक्स भी सिर्फ 2 ओवर्स के बीच के गैप में अलाउड थे। दोनों बल्लेबाज अर्धशतक मार चुके थे। पार्टनरशिप 121 रन की हो गई थी ऑफ जस्ट 106 बॉल्स। लेकिन वो कहानी ही क्या जिसमें एंटी क्लाइमैक्स ना हो। बड़े बड़े बॉलरों को छकाने के बाद युवराज एक पार्ट टाइम बॉलर पॉल कॉलिंगवुड के हाथों आउट हो गए। 69 रन बना चुके युवराज के चेहरे की निराशा सिर्फ उनकी नहीं, पूरे ड्रेसिंग रूम और क्राउड की निराशा को दर्शा रही थी। कैफ अभी भी क्रीज पर थे और साथ बैटिंग करने आए हरभजन सिंह। यूवी भले ही मैच फिनिश नहीं कर पाए, पर उनकी दी हुई उम्मीद कैफ और भज्जी की पार्टनरशिप में साफ दिख रही थी। कैफ तो पूरी तरह सेट हो ही गए थे, भज्जी ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए और एक जबरदस्त कैमियो खेला। 47 रन की इस पार्टनरशिप ने स्कोर पहुंचा दिया 314 तक। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे 4 विकेट, पर इंडिया को सिर्फ 12 रन। एंड थैंक्स टू कैफ्स स्ट्राइक रेट, टारगेट काफी कंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन एंड्रयू फ्लिंटॉफ का 48वां ओवर काल बन के आया और हरभजन के साथ कुंबले भी अपना विकेट गवा बैठे। कुंबले डिसीजन से खुश नहीं थे, लेकिन सामने अंपायर भी स्टीव बकनर थे आफ्टर ऑल। फ्लिंटॉफ और इंडिया का रिश्ता थोड़ा निराला ही था उस साल। कुछ ही महीने पहले इंडिया और इंग्लैंड की 6 मैच ओडीआई सीरीज हुई थी, जिसके लास्ट मैच में फ्लिंटॉफ ने एक नेल बाइटिंग मूवमेंट में इंडिया के टेल एंडर्स को आउट करके 3-3 से सीरीज बराबर कर दी थी। वानखेड़े के इस मैच में फ्रेडी ने अपनी टी शर्ट उतार के सेलिब्रेशन भी किया था। तो क्या फ्लिंटॉफ इस मैच में भी वैसा ही कुछ करने वाले थे? खैर, उनके इस घातक ओवर के बाद इक्वेशन 11 टू विन फ्रॉम 12 बॉल्स, विकेट्स नीडेड जस्ट 12। अब क्रीज पर कैफ का साथ देने आए जहीर खान। उनके बाद सिर्फ नेहरा जी ही बचे थे, जिनकी बैटिंग खुद इंडियन ड्रेसिंग रूम भी नहीं देखना चाहता था। 49th ओवर में डबल्स और सिंगल्स के साथ लास्ट बॉल पर कैफ ने आंख बंद करके एक वाइल्ड स्विंग मारा और बॉल एज लग के थर्ड मैन की दिशा में गई चौका। जस्ट 2 नीडेड ऑफ द लास्ट ओवर। दर्शक पागल। लॉर्ड्स अब लंदन नहीं वानखेड़े बन चुका था। इंडियन फैंस की गुहार हर तरफ। फ्लिंटॉफ का वो लेजेंडरी लास्ट ओवर शुरू, जहीर खान का वो इंटरेस्टिंग बैटिंग स्टांस, पहली बॉल मिस, दूसरी बॉल जो कि वाइड होनी चाहिए थी, पर मैंने आपसे बोला ना अंपायर स्टीव बकनर थे, तो फिर कैसे? 2 नीडेड ऑफ 4 बॉल्स और दोनों बैटर्स के बीच की कॉन्वर्सेशन, वेल लेट्स जस्ट हियर इट फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ। द कॉन्वर्सेशन वाज कि अगर मतलब 2 बॉल डॉट हो गए थे लास्ट ओवर में, तो उसके बाद प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया था। तो कैफ मुझे वही कह रहे थे कि अगर मतलब गेंद आपके बल्ले पे लगा ना लगा, मैं भागने वाला हूँ, तो आप मतलब चिंता मत कीजिए, आप भागिए। क्योंकि फील्डिंग भी बिल्कुल अगर आप सजावट देखोगे ना, उस टाइम तो बहुत सिंगल सेविंग फील्डर्स थे काफी ज्यादा साल की। राइट। तो लेकिन उन्होंने तेज दौड़ भी लगाई, मतलब अगर वो डायरेक्ट हिट भी होता तो वो अंदर पहुंच गए थे, पहले रन में रन आउट नहीं होते, तो उतने तेज तो थे ही। और जिस तरीके के गेंदबाज भी है ना, मेरी मतलब सोच ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप लेग बिफोर विकेट या बोल्ड नहीं हो सकते। तो अगर आप देखोगे तो बैकलिफ्ट भी कुछ उस तरीके की थी कि बोल्ड या लेग बिफोर नहीं होना है, उसके अलावा जैसे भी आउट करना है कर लीजिए, क्योंकि विकेट्स भी उतने बचे नहीं थे। तो टेंस मैचों में कुछ अक्सर आपको ऐसी चीजें देखने मिलती है, लेकिन जब आप जीत हासिल करते हो तो फिर उससे बड़ी बात नहीं होती। और फिर आया दैट आइकॉनिक सेलिब्रेशन। बाय द वे, हरभजन भी अपनी टी शर्ट उतारने वाले थे, पर द्रविड़ बीइंग द्रविड़ स्टॉप्ड हिम। इस मैच के सेलिब्रेशंस आज भी इतने प्रेशियस हैं कि बीइंग अ क्रिकेट फैन आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। दादा स्टॉर्मिंग टुवर्ड्स कैफ, यूवी इन टीयर्स हगिंग कैफ, इमोशनल राहुल द्रविड़, और पोस्ट मैच प्रेजेंटरीज में मौका देख कैफ ने भी नासिर हुसैन को बोल दिया, नॉट अ बैड इनिंग्स फॉर अ बस ड्राइवर। हाँ, वहाँ इलाहाबाद में कैफ के घर वाले जो मूवी देखने गए थे, क्राउड सिनेमा हॉल तक में घुस गया और फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके बेटे ने उनका और इंडिया का नाम
रोशन कर दिया है। मैं भी अगले दिन सुबह उठा तो पापा मम्मी ने बताया व्हाट आई मिस्ड, और फिर सुबह उठते ही हाइलाइट्स देखकर भी आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। ये विक्ट्री सिर्फ इंडिया की इंग्लैंड पर नहीं थी दोस्तों, ये विक्ट्री थी इंडिया की ही एक माइंडसेट के अगेंस्ट। वी कैन चेज बिग टोटल्स, वी कैन विन विदाउट सचिन, वी कैन विन द बिग ओकेजन्स। और सौरव गांगुली की लीडरशिप में ये वो इंडिया थी दैट विल टेक नो वन शिट एंड गिव इट बैक व्हेन रिक्वायर्ड। एक एटीट्यूड जो आज भी इंडियन टीम में आपको बखूबी दिखता है। आई वाज 8 व्हेन दिस मैच हैपेंड एंड एट 29 द हाइलाइट्स ऑफ दिस गेम still give me tears of joy, goosebumps, and I cannot thank God enough कि I could be a part of one of the many stories from this game। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। बेल आइकन दबाएं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक एस्पायर करते रहें, इंस्पायर करते रहें। दिस इज शिव इंस्पायर्स साइनिंग ऑफ।